सक्सेस। खुद के ऊपर विश्वास रखें तो आप जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये जो बेड़ियां हमने लगा के रखी है, जो लेडीज ने ज्यादातर, बहुत सारी लेडीज ऐसा बोलती है कि मतलब बचपन से ही उनको सिखाया जाता है कि तुम्हें आगे जाके सिर्फ खाना बनाना है या फिर घर संभालना है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज मतलब बोलते हैं ना, आज लाइफ की जरूरत है कि हस्बैंड वाइफ दोनों को काम करना ही पड़ता है, तभी घर चलता है। लेकिन बचपन से कुछ पढ़ाई कम हुई है बहुत सारी लेडीज की, किसी को पढ़ने में बहुत सारी मुश्किल हुई है, तो उनके लिए एक अच्छा चांस है कि वो DXN में कुछ करके दिखाए। कि उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल में अगर आपको दूं तो सबसे पहले तो एक है कि हमें खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए। अगर आपका खुद के ऊपर विश्वास नहीं होगा ना, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हासिल। तो सबसे पहले मैं बिहार की कुछ लेडीज है जो कभी उन्होंने सोचा नहीं होगा कि वो आगे जाके इतना कमा सकती है। इसमें मैं नाम लेना चाहूंगी, रीटा कुमारी जी है, माधुरी देवी जी है। अगर आप उनको लाइव सुनती होंगी तो उनकी सक्सेस स्टोरी जरूर सुनना, क्योंकि वो ऐसी लेडीज है जिनकी पढ़ाई लिखाई कम हुई है। और उसमें एक लेडी ऐसी भी है जिसका पढ़ाई हुआ है, सब हुआ है, लेकिन उसको किसी के नीचे काम नहीं करना है, मतलब उसको खुद का बिजनेस करना था। तो वो भी ऐसी भी लेडीज है जो आज महीने का 5 लाख कमा रही है, 10 लाख कमा रही है, 10 से ज्यादा भी लाख कमाने वाले DXN में बहुत सारे लोग हैं। सिर्फ हमें अपने खुद के ऊपर विश्वास होना जरूरी है। क्योंकि अगर आप देखिए, अगर आपको कुछ करना है तो पहले आप ड्रीम्स में लिख के रखिए कि आपको क्या करना है। मतलब महीने का 1 लाख कमाना है, 2 लाख कमाना है, 10 लाख कमाना है, जो भी है वो आप लिख के रखिए। जितना आप खुद के ऊपर विश्वास करोगे ना, वो आप हासिल कर सकते हो। सोचिए और तय करिए कि जीवन में आपको क्या चाहिए। आप ये पिक्चर देख रहे हो, वहां पे 2 रास्ते हैं, ये किधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, लेकिन आपको ये तय करना है कि आपको किधर जाना है। समझो अगर आप किसी बस स्टेशन पे जा रहे हैं या फिर रेलवे स्टेशन, वहां पे वो टिकट के ऊपर पूरा ट्रेन का नाम, वो कितने बजे जाने वाली है, सब लिखा हुआ होता है। वैसे ही है, हमें अपना जो रास्ता है, हमें कहाँ जाना है, हम DXN क्यों करें, ये अगर पता नहीं होगा ना, तो आप आज बिजनेस नहीं कर सकते। तो हमें वो तय करना है। रेखा जी, मैडम रेखा जी, हेलो, ये किसी का अनम्यूट है, ये किसी का अनम्यूट। अभी कोई म्यूट नहीं निकाल पाएगा, म्यूट कर दिया है सबको। तो सबसे पहले हमें ये तय करना है कि हमें जीवन में क्या चाहिए। जैसे कि मुझे जब मेरी शादी हुई तब मुझे नहीं पता था कि DXN क्या है और मैं उसको क्यों करूं, क्योंकि अभी मैडम ने बोला कि मेरी पढ़ाई लिखाई ज्यादा हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको एक सच बात बोलना चाहूंगी कि यहाँ पे बहुत सारी लेडीज है, वो सुन भी सकती है कि मेरी पढ़ाई, मतलब मेरी शादी बहुत जल्दी हुई है। फर्स्ट ईयर में थी मैं, तब मेरी शादी हुई। तो मुझे शादी के बाद पढ़ना था और इन्होंने भी कभी मुझे ऐसा बोला नहीं कि तुम पढ़ो मत। उन्होंने मुझे एडमिशन भी लिया था मेरे लिए, लेकिन मैंने सोचा कि मेरे हस्बैंड जो कर रहे हैं उसमें मैं क्यों ना कुछ, मेरा भी कुछ उसमें योगदान हो। और DXN एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे समझ में आया कि मैं भी कर सकती हूँ। एक साधारण सी महिला भी ये बिजनेस कर सकती है, उसके लिए पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं। अगर पढ़े लिखे हो तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है कि आप बहुत वर्ल्ड वाइड, आपको यहाँ पे बहुत सारे चांस मिलते हैं। आप आगे जाके बहुत ट्रेनर वगैरह बनेंगे तो आपको वर्ल्ड वाइड घूमने का भी मौका मिलता है। DXN एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। जब मैंने शादी के बाद फर्स्ट टाइम जब मैं मीटिंग में गई थी, तो किसी ने बोला था कि ड्रीम्स के ऊपर आपको एक ड्रीम फाइल बनानी है। तो वो मैंने कैसे बनाई वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी।
लेकिन मुझे डीएक्सएन क्यों करना है, मैंने उसी टाइम ठान लिया कि मुझे पढ़ाई से ज्यादा मुझे डीएक्सएन में ही कुछ करके दिखाना है। तो बाद में तो बच्चे वगैरह हुए तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी, और मुझे उसका बिल्कुल भी गम नहीं है कि मैंने पढ़ाई छोड़ी, क्योंकि आज मुझे डीएक्सएन ने इतना सिखाया है कि मेरी जो पढ़ी लिखी जो फ्रेंड्स है उनसे ज्यादा भी मैं आज कमाती हूँ, क्योंकि ये सब हासिल मतलब जो हुआ है वो सारा का सारा उसका क्रेडिट डीएक्सएन को ही जाता है। और मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत कुछ इसमें सिखाया है। आज जो भी मैं बात कर रही हूँ, मुझे पहले तो मतलब आगे जाके बात करने में भी मैं रोती थी कि मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं आएगा, क्योंकि मैंने कभी लोगों के मतलब आगे इतने सारे लोग हैं और बात करना मुझे बहुत मुश्किल लगता था, तो मुझे नहीं आता था। लेकिन एक मन में था कि मैं कुछ कर सकती हूँ और डीएक्सएन मुझे कुछ सिखा सकता है, तो मैंने बहुत डीएक्सएन से सीखा है। और आज बहुत सारी जगहों पे भी हम गए हैं। तो सबसे पहले तो मैंने ये सोच लिया कि मुझे डीएक्सएन क्यों करना है, क्योंकि हमारा घर हम मतलब सातारा से बिलोंग करते हैं, हम पुणे में रहने गए थे, लेकिन गवर्नमेंट के क्वार्टर्स में हम रहते थे। तो आपको तो पता है सभी लेडीज का एक ही सपना होता है कि खुद का घर होना चाहिए। इसकी वजह से मैंने सोचा कि नहीं, यही करेंगे और यही हम दोनों करेंगे। तो अभी लगभग 11 से 12 साल हुए हम डीएक्सएन कर रहे हैं, और हमारे सारे सपने सच कैसे हुए हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आपको भी ये नोट कर लेना चाहिए, अपने सपनों को तारीख के साथ ड्रीम बुक, डायरी या फिर ड्रीम फाइल में लिखे। मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, जब मैंने पहले भी जैसे मैंने बोला कि मैं एक पहली मीटिंग में गई थी, वहां पे किसी ने बोला कि ड्रीम फाइल बनानी है। तो ड्रीम फाइल में क्या क्या बनाना है, तो उन्होंने बताया था जो भी आपको पसंद है, मतलब शॉर्ट टर्म में एक ड्रीम लिखना है, अभी भी वो आप काम कर सकते हो, 2 मिनट में हो जाएगा। आप 3 ड्रीम लिखो, उसमें एक छोटा ड्रीम होगा, एक थोड़ा मीडियम और एक होगा लॉन्ग टर्म ड्रीम। जैसे आप उसको पाना चाहते हो तो उसको थोड़ा समय ज्यादा लगता है, ऐसा एक ड्रीम। ऐसे 3 ड्रीम लिख के आप अपने अपलाइन को भेजिए, क्योंकि ये जो ड्रीम आप लिखेंगे ना, अभी लिखने के लिए शुरू कर दीजिए, क्योंकि घर में पेन होगा, बुक होगी, तो आप उसमें लिखिए। क्योंकि इससे क्या होगा कि आप है ना आप इसको पूरा करने के लिए मतलब वो वाइब्स जो सीक्रेट होता है, रहस्य होता है कि जो भी आप बोलते हो तो घर बोलता है तथास्तु। हमारे यहाँ एक बात बोली जाती है कि घर में आप जो भी बातें करते हो तो हमारी जो वास्तु है वो उसको तथास्तु बोलती है। तो आज ही आपको एक बार उस मीटिंग में, शायद मुझे पता नहीं कितने लोगों ने ड्रीम फाइल बनाई, लेकिन मैंने घर पे आई तब मैंने इनको बोला कि नहीं, मुझे भी ड्रीम फाइल बनानी है, मुझे भी ड्रीम फाइल के लिए फोल्डर फाइल आप लेके आओ। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है लेके आऊंगा, लेकिन उन्होंने उस दिन तो लेके नहीं आया। लेकिन मैंने क्या किया, फिर एक ऐसा A4 साइज का पेपर होता है ना, ऐसे A4 साइज के पेपर होते हैं ना, वैसा एक पेपर लिया, उसमें मैंने पेपर के कटिंग्स होते हैं ना वो चिपकाए। और सबसे पहले मेरा ड्रीम था कि मुझे स्पीकर बनना है, क्योंकि मुझे बोलने में मैं बहुत हिचकिचाती थी, मुझे एक लाइन भी आती नहीं थी बात करने में, मुझे वो सब मैंने सीखा बाद में, लेकिन वो भी मेरा एक ड्रीम ही था। तो ऐसा नहीं है कि आप पढ़े लिखे नहीं होगे तो आपको मीटिंग्स लेना नहीं आएगा या फिर ये बिजनेस करने में बहुत मुश्किल जाएगी, बिल्कुल नहीं है। आप ड्रीम्स में लिखे। उसके बाद मेरा अगला ड्रीम था कि मुझे एक गाड़ी चाहिए, तो कार चाहिए। पहले तो हमारे पास कार थी, लेकिन उससे बड़ी भी एक कार चाहिए थी। फिर उसके बाद गोल्ड चाहिए, जो सब लेडीज को बहुत पसंद होता है। गोल्ड मतलब जब भी आप ड्रीम्स बोलेंगे तो लेडीज को गोल्ड बहुत पसंद होता है। तो मेरा भी गोल्ड के लिए मैंने पहले ही लिख दिया कि मुझे बहुत सारा गोल्ड चाहिए। डीएक्सएन से मैंने वो बहुत सारा, मेरे पास गोल्ड है भी, और मेरे सारे सपने डीएक्सएन में कंप्लीट कर दे। अगर मैं अगली मीटिंग में मैं जरूर आप लोगों की भी ड्रीम फाइल देखना पसंद करूंगी। अभी तो हम गांव आए हैं, अगर मैं पुणे में होती तो आपको मेरी ड्रीम फाइल भी जरूर दिखाती। सबसे पहले ड्रीम्स लिख के होने के बाद, अभी ड्रीम्स तो लिख लिए, अभी उनको कैसे पूरे करेंगे। तो सबसे पहले विजुअलाइज द गोल, सपने में ही जिए। आपका जो सपना है, अगर समझो आपको कार लेनी है
तो आपके दिमाग में हर बार वही चीज घूमनी चाहिए कि मुझे कार लेनी है। उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आपको कितना प्रोस्पेक्टिंग करना पड़ेगा, कितने लोगों के पास जाना पड़ेगा, दिन में कितना टारगेट करना पड़ेगा कि इतने दिन में इतना टारगेट कंप्लीट होना ही चाहिए, तभी आपकी ड्रीम कंप्लीट होगी। तो आपने अपने सपनों को हमेशा ही अपने आंखों के सामने रखे। इसमें एक बहुत अच्छा आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि ऐसे ही मैंने ना घर में एक ब्लैक बोर्ड मिलते हैं, 50 रुपए में एक ब्लैक बोर्ड मिलता है, जो स्कूल्स में होते हैं ना, 50 रुपए में मिलता है वो ब्लैक बोर्ड, साधारण सा होता है वो वाला। तो उसमें मैंने अपने सपने लिखे थे, तो मैं आपको दिखाऊंगी आगे जाके, शायद होगा। हाँ, ये देखो, ये विजन बोर्ड है, वो उसके ऊपर मैंने लिखा है मंथली इनकम 1 लाख। ये कब की बात है, 2009 की है, जब नई नई मेरी शादी हुई थी। एक 2-4 महीने बाद ही मैंने ये बोर्ड लगा के घर में रखा था। तो उसके नीचे लिखा है फोक्सवैगन वेंटो, जो 30 अप्रैल को मिलेगी, ऐसे मैंने खुद ही वहां पे डेट लिख के रखा था। दूसरा था होंडा एक्टिवा, और उसके बाद ऋषि विला, जो 28 मार्च 2030। ये जो दीवार दिख रही है ना आपको, इसके बाजू में एक दीवार है ना, वहां पे भी एक बोर्ड था। तो ना उसके बाजू में मीटर रीडिंग लेने के लिए एक आदमी आता था, तो उसने वो बोर्ड के ऊपर ये मीटिंग 10 मिनट्स में खत्म होने वाली है, तो उसके बाद हम फिर से रिज्वाइन करेंगे। हाँ, तो जो बोर्ड था ना, वहां पे वो मीटिंग रीडिंग लेने के लिए आता था। तो उसने उस बोर्ड के ऊपर क्या लिखा मालूम है, कि ऋषि विला 1 करोड़, ऐसे मैंने लिखा था। और उसके आगे डेट भी लिखी थी 28 मार्च 2013, और उसके नीचे लिखा था कि मुझे 2020 में ऑडी कार चाहिए। ऐसा मैंने कब लिखा था, 10 साल पहले, 10 से 11 साल पहले मैंने लिखा था। तो वो मुझे हंसने लगा कि मैडम आप क्या करती हो। मैं बोला मैं हाउसवाइफ हूँ। तो ये इतने बड़े सपने कभी पूरे नहीं होंगे। तो मैंने बोला नहीं, मेरे सपने जरूर पूरे होंगे। जैसे कि आप देख रहे हो, हमारे घर में आज भी, ये पुराना घर है, क्वार्टर्स में रहते थे, मतलब रेंट पे ही रहते थे। तो ये जो घर में आपको दिख रहा है ना, ये टेबल के ऊपर एक मेरे हस्बैंड ने लिखा हुआ मराठी का बुक है, वो मैंने उसको पढ़ने के लिए दी थी। वो इलेक्ट्रिशियन था ना, उसको रीडिंग लेने के लिए आया था उसको। और मैंने बोला कि, और ये चाय का सैशे, मुझे आदत थी उस टाइम, जो भी घर पे आए ना और वो अगर ऐसा कुछ बोले तो मैं उसको एक चाय का सैशे ऐसा छोटा सा हमने बना के रखा था, वो मैंने उसको दिया। और मैंने बोला ये आप घर पे जाके टेस्ट भी करना, और ये चाय मुझे वो ऑडी कार देगी। और आपको अभी आज पता भी होगा कि 2017 में ही हमारा मर्सिडीज कार आ चुका है। मतलब सपने पूरे होते हैं, लेकिन उसको आपको सिर्फ डेट के साथ लिखना बहुत जरूरी है और खुली आंखों से देखना है। मैंने सिर्फ हॉल में विजन बोर्ड नहीं लगाया, मैंने बेडरूम में भी लगाया था, क्योंकि जब भी मैं उठूं तो मुझे भूलना नहीं है कि हमें घर लेना है, हमें गाड़ियां लेनी है, और ये सभी उसी जोश से मैं रोज उठूंगी और उसी तरह से मैं काम करूंगी। तो हमने ऐसे ही स्टार्ट कर दिया। तो मैं हर बार, क्योंकि उस टाइम मेरे बच्चे भी बहुत छोटे थे, तो मुझे बाहर जाना मुश्किल होता था, लेकिन मैं क्या करती थी वो भी मैं आपको बताऊंगी। मैं एक ड्रीम फाइल, फिर आपने विजन बोर्ड भी तैयार कर लिए। आपको ये सब करना है। आपको पहला होमवर्क होगा कि ड्रीम फाइल बनानी है, उसके बाद आपको क्रिएट विजन बोर्ड। विजन बोर्ड के लिए आप अभी चार्ट मिलते हैं व्हाइट कलर के, हम बच्चों के लिए भी लाते हैं। वो चार्ट पे भी आप अपने सपने लिख के, अगर बेडरूम में और जहाँ पे आप सोते हो वो उस दीवार के सामने लगाना, जिससे आपको वो दिखे। दूसरा होगा हॉल में, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा टाइम हॉल में भी बैठते हैं, तो हॉल में भी एक विजन बोर्ड होना जरूरी है। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये हॉल का विजन बोर्ड है। और उसके बाद होगा मोबाइल वॉलपेपर, जो जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा टाइम जो टाइम बिताते हैं वो होता है मोबाइल। तो मोबाइल के वॉलपेपर में भी आपको वो जो भी ड्रीम होगा उसका फोटो होना जरूरी है। तो मैं तो बोलती हूँ किचन में भी होना, क्योंकि हम ज्यादा टाइम किचन में भी होते हैं। तो जब भी हम बर्तन के लिए जाएंगे,
मांझने के लिए, तो हमें वो ड्रीम्स हमें याद दिलाएगा कि तुम्हें ये काम फटाक से करके हमें ड्रीम्स पूरे करने के लिए DXN के लिए काम के लिए जाना है। तो ऐसे हमने बहुत सारे मतलब ये जो है वो मैंने खुद किया है, इसकी वजह से मेरे सारे सपने पूरे हुए हैं। उसके बाद मैंने जैसे कि बोला मेरे बच्चे बहुत छोटे थे तो मैं बाहर नहीं जा सकती थी। उस टाइम 2 बच्चे थे और हम दोनों ही रहते थे पुणे में, तो बाहर जाना बहुत ही मुश्किल था। फिर मैंने सीखा कि नेटवर्क फाइल मैंने खुद ही की। तो कैसे कि मैं आज उसका मेरे पास है भी, मैं दिखाऊंगी नेटवर्क फाइल। फिर स्टार रूबी प्रोजेक्ट, पहले तो मैंने ये सीखा कि स्टार एजेंट क्या होता है, स्टार रूबी क्या होता है, स्टार डायमंड क्या होता है, उसके बाद क्राउन डायमंड, उसके बाद क्राउन एम्बेसडर। सारा जो हमारा नेटवर्क मार्केटिंग प्लान है वो पूरा मैंने खुद सीखा। मैंने इनके पीछे पढ़ के मुझे भी सीखा और मुझे भी सीखना है, ऐसा करके मैंने सीखा। फिर इसके बाद मैं खुद ही नेटवर्क फाइल बनाना सीख गई और मैंने पूरा हमारा जो जितना नेटवर्क था उसका घर में PV रिपोर्ट लिखना शुरू कर दिया। क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है वो कभी भी लिखते नहीं थे, उनका कैसा था कि वो लैपटॉप पे सेव कर लेते थे, और मेरा कैसा था नहीं, मुझे लिख के चाहिए। तो मुझे पहले से ही आदत है बहुत सारा लिखना, तो मैं घर पे ही नेटवर्क फाइल मैंने एक फुलस्केप का बुक में नेटवर्क फाइल लिखना शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने बनाया स्टार रूबी प्रोजेक्ट, फिर स्टार डायमंड प्रोजेक्ट। और ये प्रोजेक्ट जो है वो मैं घर में बैठ के हमारे जो टीम के लोग हैं उनको मैं बना के देती थी। जैसे कि स्टार रूबी प्रोजेक्ट में जिनको स्टार रूबी बनना है तो उनका डाउनलाइन का पूरा डिटेल्स निकाल के उनको देती थी कि अभी जाओ काम करो, आपको सिर्फ काम करना है, मैं प्रोजेक्ट आपको बना के देती हूँ। फिर स्टार डायमंड प्रोजेक्ट, फिर 5 स्टार रूबी प्रोजेक्ट जिससे आपको 1 लाख रुपए, उस टाइम है ना 70,000 मिलते थे, लेकिन वो एक साल ऐसा था कि उसमें 1 लाख रुपए मिलने वाले था। तो मैंने इनको बोला वो 1 लाख हमें मिलना चाहिए। तो 2010 में हमें 5 स्टार रूबी का वो 1 लाख रुपए, अभी तो 1 लाख बन चुका है इंसेंटिव, उस टाइम कुछ 70,000 था, लेकिन वो 2010 में कुछ 3 या 4 लोगों को ही वो इंसेंटिव मिला था। उसमें एक हम दोनों थे कि हमें भी वो 1 लाख का इंसेंटिव मिला था। ये आप देख रहे होंगे, ये जो पहली कार दिख रही है ना वो है इंडिका, जो मेरी शादी के पहले से ही इनके पास थी। जो दूसरा सपना मैंने लिखा था वो है Volkswagen Vento। तो हम दोनों को भी गाड़ियों का बहुत शौक है, तो हम दोनों ने ही पहले से ही मतलब एक गाड़ी में 2 साल से ज्यादा बैठना नहीं, तो हमने हर 2 साल में एक नई कार ली है। और आप देख भी रहे होंगे वेंटो हुई, उसके बाद फिर Volkswagen की Passat लगभग 27 लाख की कार हमने, तीसरी अचीवमेंट हमारी DXN से कंप्लीट हुई। फिर उसके बाद जो मैंने बोला कि 2020 में हमने लिखा था ऑडी, लेकिन 2017 में ही हमने मर्सिडीज बेंज खरीदी, और उसमें हमारे साथ वसुपाल सर और रत्ना मैडम भी आई थी, हमारे घर पे आए थे वो लोग। और मेरा घर का सपना भी 2013 में ही हमने फ्लैट बुक किया और हमें वो 2017 में ही मिला। और मैंने जब हम घर पे गए, जब फ्लैट लिया, तो मैंने इनको बोला कि अभी फ्लैट लिया है तो गाड़ी भी मुझे प्रीमियम चाहिए, क्योंकि उस टाइम हमारे पास Passat थी। तो हमने 2-3 महीने में ही मर्सिडीज बेंज ली। और ऐसी आलीशान जो लाइफ है वो सिर्फ और सिर्फ DXN की वजह से मिली है, और ये आप सभी को भी मिल सकती है। सिर्फ आपको ये ही ध्यान रखना है, ड्रीम्स है ना ड्रीम्स, वो कभी भी आपके आंखों के सामने से मिलने नहीं चाहिए, वो आपको हमेशा दिखने चाहिए। क्योंकि जब अगर आपने सिर्फ लिख के रखे ना तो वो पूरे नहीं होंगे, उसके साथ उनका डेट होना बहुत ही जरूरी है, और उसी स्पीड से आपको काम करना है। ये देख रहे हैं आप, पुणे में हमारा हाउस है जो लगभग आज उसकी प्राइस 1 करोड़ है। जब हमने लिया था तो 75-80 लाख तक हमारा घर है। और अभी हमारे पास एक प्रीमियम कार है, लेकिन प्रीमियम कार का एक ही जो निगेटिव पॉइंट था कि जब हम गांव में जाते थे बहुत सारे गड्ढों की वजह से गाड़ी में बहुत सारा नुकसान होता था। तो मैंने इनको बोला कि अभी एक और गाड़ी लेते हैं जिससे हम गांव खेड़ा में भी मीटिंग के लिए जा सकते हैं।
तो हमने एक एसयूवी कार लगभग पिछले में 1-2 महीने ही हुए हैं उसको लेके, और ऐसे हमारी लाइफ में 5 कारों का सुख मैंने लिया है। अभी हमारे पास 2 कार है, और जो चाहिए वो कार में ले सकती हूँ, वो सिर्फ DXN की वजह से ही वो मिला है। और 1 मिनट में रिजॉइन फिर से होना है। तो ये तो सबसे पहले ये प्रवीण सर जो है वो आप सभी को पता है या नहीं पता नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। प्रवीण सर गवर्नमेंट में DRDO में मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में वो जॉब करते थे। वो जॉब उन्होंने लगभग 2019 जुलाई में रिजाइन कर दिया, क्योंकि हमारा DXN का इतना सब कुछ बड़ा है। तो इसकी वजह से उन्होंने क्या किया कि अभी मतलब हम दोनों का वो डिसीजन रहा कि अभी हमारा बिजनेस बहुत ग्रो हो चुका है, तो हम अभी जॉब को रिजाइन करेंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो 1 मिनट में ही मैं आपको बता दूंगी। 1 मिनट में ये रिजॉइन करना पड़ेगा सबको, तो आप सब रिजॉइन हो जाना। तो जब DRDO में थे तो उनको लगभग छोड़ने के टाइम 50,000 कुछ पेमेंट था। लेकिन हमारा DXN का इतना नेटवर्क बढ़ चुका है था कि मुझे अकेले को हैंडल करना भी बहुत मुश्किल जा रहा था, क्योंकि इनका जॉब का टॉप चला रहे। तो जब तक हम वहां पे नहीं जाएंगे तब तक हमें पैसा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। कितना भी उसमें प्रॉफिट हो, और समझो उन्होंने जॉब छोड़ दिया तो मिलता क्या? नहीं मिलता। लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी ना ही हमारा बोनस हिला, ना ही हमारे नेटवर्क को कोई नुकसान हुआ, क्योंकि हम दोनों फील्ड में नहीं थे। लेकिन फिर भी हमारा उस टाइम नेटवर्क भी हिला नहीं और हमारा पैसा आना बंद नहीं हुआ घर में। ये ऐसी सिक्योरिटी सिर्फ और सिर्फ DXN देती है, क्योंकि उस टाइम हमारे जो रत्ना वसुपाल मैडम है वो डॉक्टर है। उन्होंने हमारे जो सर्जन थे उनसे भी बात किया कि प्रवीण का ऑपरेशन ठीक होना चाहिए, बराबर मतलब सब उन्होंने पूरा मेडिकल जो भी है उनसे बातें की। डॉक्टर S रंजन और रत्ना मैडम सुबह शाम मतलब जितना घर वाले ना कर सके उतने मेरे DXN के लोगों ने करके, मतलब मुझे इतना अच्छा लगा कि हम ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जिसकी वजह से इतना सारा प्यार आशीर्वाद हमें मिला। तो उस टाइम सुबह शाम वो हमारे सर्जन डॉक्टर है उनको फोन करते थे और पूछते थे कि प्रवीण का तबीयत कैसा है। और उसके बाद जब ऐसा हुआ एक्सीडेंट, तो मैं बहुत रोई थी कि अभी क्या होगा हम, क्योंकि मैं ब्लैंक हो चुकी थी। क्योंकि दूसरे ही दिन मेरा बहुत बड़ा मीटिंग था मुंबई में, तो मुझे वहां पे जाना था और लगभग उन लोगों ने 300 महिलाओं की तैयारी की थी। और मुझे बहुत टेंशन आया कि कल क्या होगा, कल कैसे होगा, इसके बाद क्या होगा, बहुत सारा टेंशन आया था। तो मुझे KK सर का फोन आया था, KK अग्रवाल सर जो बिहार से है, उनका फोन आया था और मुझे बोला रो क्यों रही है। तो मैंने बोला सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ गलत तो नहीं किया मैंने, जॉब छोड़ने के लिए बोला, वो कुछ गलत तो नहीं किया। तो उन्होंने मुझे एक ही बात बोला कि बेटी देखो, पहले खुद के ऊपर विश्वास रखो। क्योंकि आपको और एक बात बताना मैं भूल गई पहले ही, जब मेरा शादी हुआ था तो प्रवीण सर को जब मेरे पापा ने देखा तो उनको पूछा भी था कि ये जो इंडिका कार है वो कौन से पैसे से लिए है, मतलब पापा के पैसे से लिए है या खुद के पैसे से है। तो उन्होंने बोला नहीं मेरे खुद के पैसे से है। तो फिर मेरे पापा ने उसी टाइम उनको उसी टाइम वो पसंद आया गया, क्योंकि वो बोले कि जो लड़का खुद के पैसों से सब कुछ कर रहा है, मतलब वो कहाँ पे भी कहीं पे भी अगर आगे जाके कुछ भी हो जाए तो वो मिट्टी से सोना उगल सकता है। तो वो लाइन मुझे याद आई जब KK सर ने मुझे फोन किया था। तो और ये सच ही है कि 6 महीने तक प्रवीण सर बेड पे थे। अभी वो 6 महीने के बाद अभी वो चलने लगे हैं अच्छे से। और आपको जो ये गाड़ी दिखाई, ये हमारे एक्सीडेंट के बाद हमने खरीदी की है। लगभग इसको सिर्फ 1 या 1.5 महीना हुआ है, नई कार है। लेकिन इस टाइम में हमें बिजनेस कैसे बढ़ाना था,
आप देख सकते हैं कि 11 साल में हमने कभी कोई ऐसा इतनी बड़ी मुश्किल नहीं आई थी, लेकिन ये जो ऐसी मुश्किल थी कि हम दोनों बाहर नहीं जा सकते थे, क्योंकि मुझे इनकी तरफ ध्यान देना पड़ता था और घर में बच्चे हैं, सब मुझे करना पड़ता था। लेकिन उस टाइम प्रवीण सर ना जूम उनको कहाँ से पता चला जूम है एक अच्छा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए बहुत अच्छा सिस्टम है, तो इन्होंने जूम मीटिंग लेना शुरू कर दिया। तो मैं उनको उस टाइम बोलती थी, मतलब 6 महीने पहले मैं उनको बोलती थी ये क्या है, आपके लिए ही बड़बड़ाना है, आगे से तो कोई बोलता नहीं है, तो आप ऐसे कैसे मीटिंग कर सकते हो। तो उस टाइम मैं उनको बहुत हंसती थी कि आप घर में बैठे कुछ भी मतलब करेंगे ही तो करेंगे, मतलब ये जूम मुझे बहुत बिल्कुल पसंद नहीं आता था कि हम अकेले ही बोलेंगे, आगे से तो कोई कुछ बोलेगा नहीं। और हमें ये भी पता नहीं, क्योंकि हमें मीटिंग में कैसी आदत होती है कि हम बोलेंगे और आगे से कुछ ना कुछ रिप्लाई आता है, तालियां बजती है, यहाँ पे तो कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन आप कुदरत का खेल देखिए, अभी 6 महीने कंप्लीट हुए ना हुए फिर से ये लॉकडाउन आ गया। तो आप ये देख रहे हैं कि वर्ल्ड विल नॉट बी सेम आफ्टर लॉकडाउन। ये जो वर्ल्ड का लॉकडाउन आया है, मतलब जो सिर्फ हमारे लिए नहीं है, पिछले 2 महीने से हम लोग घर पे है, तो घर पे हम बिजनेस कैसे बढ़ाए। तो 6 महीने से हमें तो आदत हो चुकी है पहले से ही, मतलब भगवान ने हमें पहले ही प्रिपेयर कर दिया था कि अभी आगे भी तुम्हें बहुत सारी परीक्षाएं है, तो तुम्हें उसमें प्रिपेयर रहना है, इसलिए हमने जूम मीटिंग तो 6 महीने पहले से ही शुरू कर दिया। लेकिन अगर आपको अगर ऐसा लग रहा है कि अभी लॉकडाउन खुलने के बाद आप जाके मीटिंग करोगे 2000-3000 लोगों के, तो वो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी आपको जो लग रहा है वो बहुत कुछ चेंज होने वाला है। इस लॉकडाउन के बाद बहुत कुछ चेंज होने वाला है। ध्यान रहे, दुनिया लॉकडाउन के बाद पहले जैसी बिल्कुल नहीं रहेगी। आपको लगेगा कि हम जाएंगे, आप जब फील्ड पे निकलेंगे तो आपको लगेगा कि हम इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग्स कर सकेंगे, तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं हो सकता। ये सिचुएशन जो 10 साल बाद आने वाली थी, जो अभी आ चुकी है, और अभी हम घर से बाहर जाके बड़ी बड़ी मीटिंग्स नहीं कर सकते। तो इसमें अभी जो लोगों का मेंटेलिटी है, अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग अभी दुखी है, परेशान है, घर में पैसा आना बंद हो चुका है। लोग 2 महीने से घर के बाहर नहीं गए हैं, उनको इनकम कैसे आएगा। तो उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि उनको एक सेकेंड इनकम, जो भी लोग है अभी सभी मतलब वर्ल्ड में सभी लोगों को एक बात तो समझ में आई है कि सेकेंड इनकम सोर्स होना बहुत जरूरी है। पैसिव इनकम, हम जो DXN में हम तो इतने सालों से लोगों को बोलते आ रहे हैं कि पैसिव इनकम होना बहुत जरूरी है। इन लॉकडाउन पीपल रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग सेकेंड इनकम सोर्स। अगर सेकेंड इनकम सोर्स होता तो इस लॉकडाउन में उनको वो कमी नहीं आती घर में, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जब अगर वो बाहर नहीं जाएंगे तो वो घर में खाना नहीं खा सकते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो हमें एक ऐसा इनकम सोर्स चाहिए। यदि आप सोने के दौरान पैसे बनाने का कोई तरीका नहीं खोजते, मृत्यु तक काम करना पड़ेगा, तो हमें मृत्यु तक। यदि आप सोने के दौरान पैसे बनाने का कोई तरीका नहीं खोजते तो मरने तक हमें काम करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die। तो ऐसा एक उदाहरण मतलब हमने तो लाइफ में देख लिया, अगर हमें कुछ हो जाए तो भी हमारे घर में पैसा आएगा बिकॉज ऑफ DXN का जो सिस्टम है। अगर आपको पता होगा कि हम आज है तो भी पैसा आएगा, और हम जाने के बाद भी मेरे बच्चों के बच्चों को भी पैसा जरूर आएगा। तो जैसे कि ये एक हुआ कि सेकेंड इनकम सोर्स। उसके बाद to get rich you have to be making money while you are asleep।
अगर आप सोए भी हो तो भी घर में पैसा आना बहुत जरूरी है। और ये लॉकडाउन ने हमें बहुत बड़ी बात सिखाई है। आपको एक बात तो सीखनी बहुत जरूरी है कि ये जो लॉकडाउन है इसमें हम हमारे लिए मतलब हम अभी लोगों को मेंटालिटी भी ऐसी हुई है कि उनको एक सेकंड इनकम सोर्स वो देख रहे हैं। और हमारा काम है, हम डिस्ट्रीब्यूटर लोग अभी लोगों को वो सेकंड इनकम सोर्स हम घर पे जाके उनको बताएंगे, या फिर फोन से या फिर जूम मीटिंग से वो कैसे बताएंगे। और एक सवाल है, मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहूंगी, हाउ मेनी डेज यू कैन सर्वाइव इफ योर करंट इनकम स्टॉप्स। कभी आपने ये सोचा है अगर आपका घर में जो इनकम आ रहा है वो समझो वो स्टॉप हो गया तो क्या होगा, या फिर आप कितने दिन सरवाइव कर सकते हो। आपने कभी सोचा है, आप यहाँ पे एक स्लाइड में दिख रहा है कि ये बंदा है जो काम कर रहा है तो उसको मिल रहा है इनकम। ये लाइफ टाइम तक काम करेगा तभी इनकम मिलेगा। ऐसा कोई उसने सोर्स बना के रखा है क्या कि वो घर में हो और उसको पैसा आने शुरू हो जाए। जैसे कि मैंने बोला कि प्रवीण सर का एक्सीडेंट हुआ, फिर भी हमारे घर में बोनस की कमी नहीं आई, हर महीने उतना ही बोनस आता रहेगा। क्यों? क्योंकि हम एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करते हैं जिसमें नेटवर्क हमें बहुत पैसा कमा के देता है। आज हम घर में बैठ के वर्ल्ड वाइड बिजनेस कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे बैठे हुए भी हम जब भी प्रवीण सर की जूम मीटिंग्स होती है तो उसमें मलेशिया के लोग, जो बाहर के देशों के सारे दुबई मलेशिया जितनी कंट्रीज में लगभग हमें 28 कंट्रीज से पैसा मिलता है आज। तो 28 कंट्रीज के लोगों को हम घर बैठ के उनसे बात कर सकते हैं बिकॉज ऑफ DXN का वन वर्ल्ड वन मार्केट सिस्टम, जो आप यहाँ पे बैठ के हम वर्ल्ड में कहाँ का भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं हमारे अंडर। ये इतना बढ़िया सिस्टम है इसकी वजह से। लेकिन ये लॉकडाउन में जो ये ऊपर वाला बंदा जो काम कर रहा है वो समझो घर में लॉक हो गया, तो उसका इनकम बंद होने के बाद वो क्या करेगा, उसकी फैमिली कैसी रहेगी। क्योंकि आप अगर देखोगे रेशो ऐसा है कि घर में एक आदमी कमाता है, खाने वाले 4 लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि चारों की चारों कमा रहे। अगर ये आदमी सो गया या फिर वो बीमार हो गया या फिर कोरोना जैसा वायरस उसको लॉकडाउन में घर के अंदर बंद करके रखेंगे तो फिर उसको पैसा कहाँ से मिलेगा, कैसे वो सरवाइव करेगा। उसका करंट इनकम तो स्टॉप हुआ है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया जो रास्ता है तो वो है DXN। और भगवान ने शायद हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है। लोगों को शायद ये दुख लग रहा होगा लॉकडाउन, लेकिन हम नेटवर्कर को एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि DXN को हर घर पे हमें पहुंचाना है। भाई DXN इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन लॉकडाउन। हम पहले से ही बोलते आ रहे हैं DXN क्यों करना है, क्योंकि एक पैसिव इनकम चाहिए। दूसरा होता है इम्यूनिटी। हम बहुत सारी मीटिंग में बोलते हैं कि हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए। हम पहले जब किसी के घर पे जाते थे बोलते थे कि इम्यूनिटी के लिए हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ले लो, तो वो लोग क्या बोलते थे, हंसते थे, क्या होता है इम्यूनिटी ये वो। लेकिन अगर आप वही लोगों को अगर आप अभी फोन करोगे ना, इम्यूनिटी के लिए हमारा RGGL जो हमारा वनस्पतियों का राजा गैनोडर्मा है उसके प्रोडक्ट्स हमारे पास है, वो लोग तुरंत लेंगे। अभी हमें प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए बहुत इजी जाएगा, क्योंकि हम जो चिल्लाते थे वो अभी वर्ल्ड वाइड वो अभी जरूरत बन चुकी है। जैसे हवा पानी अन्न है, वैसे ही इम्यूनिटी के लिए अभी प्रोडक्ट खाना बहुत जरूरी है। तो अभी लोगों को बताना मुश्किल नहीं होगा। तो अभी हम प्रतिरोध शक्ति बढ़ाने के लिए दूसरा विकल्प कोई नहीं है। तो हम DXN का प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा हम अभी बेच सकते हैं। और हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी है। लोगों के लिए ये लॉकडाउन उनको बेकारी लेके आए, लेकिन हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आए कि हम लोगों की ये जो बेकारी है इसको हम चेंज करके उनको एक अच्छी लाइफ कैसे मिलेगी ये उनको समझाए। और DXN ने हमें ये मौका दिया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद? सबसे पहले तो मैं लेडीज लोगों को कहना चाहूंगी कि जैसे हमने मोबाइल सीख लिया, मोबाइल एक जरूरत हो चुकी है, जैसे हमने मोबाइल चलाना सीख लिया वैसे ही आपको अभी ये ई वर्ल्ड क्या होता है बहुत सारे लेडीज को, मुझे नहीं लगता कि सबको पता होगा। तो
ई वर्ल्ड में लॉग इन करना आना जरूरी ही है, तभी आप बिजनेस कर सकते हो। क्योंकि पहले हम जाते थे स्टॉक पॉइंट में, फिर प्रोडक्ट लेके आते थे, फिर बिलिंग होता था, लेकिन अभी वैसा नहीं है। आपको ई वर्ल्ड लॉग इन क्यों सीखना है? क्योंकि ऑनलाइन ज्वाइनिंग, ऑनलाइन ऑर्डर, होम डिलीवरी वो सब ई वर्ल्ड में ही है, और कंपनी ने अभी ऑनलाइन ज्वाइनिंग शुरू कर दिया है। तो आप सबके लिए ये खुशखबरी है कि हम घर में बैठ के आज बिजनेस बढ़ा सकते। तो उसके लिए बहुत सारे सोशल मीडिया की तरफ हमें सीखना जरूरी है, जैसे कि यूट्यूब है, जूम मीटिंग्स है, फेसबुक लाइव है। अगर आप देखोगे फेसबुक लाइव पे डॉक्टर सवेरा सर का भी बहुत सारे रोज नए नए प्रोग्राम्स होते हैं, उनको आपको फॉलो करना चाहिए। यूट्यूब पे आपको सबको पता होगा, और अगर नहीं होगा तो दुख की बात है कि रोज DXN RVC का जो चैनल है उसमें रोज शाम को 7 बजे रोज एक लीडर की, मिलीनियर की सक्सेस स्टोरी आती है। अगर आप वो सुनेंगे और 10 लोगों को और फॉरवर्ड करेंगे, शायद उनमें से कोई होगा जिसकी भी स्टोरी बाद में आप सुनेंगे, क्योंकि वो उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी। मुझे पता नहीं, हम किसी का भी कहना सुनते हैं, जब सक्सेस स्टोरी सुनते हैं तो उससे हमें क्या मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि जब भी एक छोटी सी चीज से भी मोटिवेशन मिलता है ना, तो लोग पॉजिटिव हो जाते हैं। और आपका हमारा काम है कि हम इसको ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करें। तो हमें सबसे पहले तो सीखना है ऑनलाइन सब। अगर आप ऐसे बोलोगे कि मुझे व्हाट्सएप नहीं आता है, मुझे जूम पे मीटिंग में ज्वाइन होना नहीं आता है, तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। क्योंकि अब लॉकडाउन के बाद ये एक ही जरिया है कि हम ऑनलाइन ही सब कुछ सीखे, और घर के अंदर से वर्क फ्रॉम होम जैसे अभी हम कर रहे हैं उसमें। और आपको 31 मई तक सरकार ने चांस दिया है कि आप घर में बैठ के और सीखें। इतने दिन से, मतलब लगभग 2 महीने से ट्रेनिंग चल रही है। अभी तक अगर आपने नहीं सीखा तो ये फिर आपकी हार है। आपको ये सीखना है, क्योंकि आप उसके बाद ई वर्ल्ड में जाके ज्वाइनिंग करोगे, फिर उसके बाद उनको प्रोडक्ट डिलीवरी भी आप घर से ही करोगे। क्योंकि यार इसके बाद सब पहले जैसे नहीं होगा, लेकिन हमारा जो नेटवर्किंग का बिजनेस है, हमारा जो DXN है, वो 10 गुना ज्यादा बढ़ेगा स्पीड से। क्योंकि घर से बैठ के काम करने वाला हमारा डायरेक्ट सेलिंग का एक ही बिजनेस है, क्योंकि घर में बैठ के भी हमें पैसे आ रहे हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जो जॉब करते हैं, बहुत सारे लोगों के प्राइवेट कंपनियां में जॉब करते हैं। जैसे कि हमने अभी पुणे में हम रहते, तो IT कंपनी में बहुत सारे लोग काम करते हैं, उनको वर्क फ्रॉम होम दिया गया है। लेकिन बहुत सारे लोगों की नौकरियां जा चुकी होंगी, बहुत सारे लोगों का सैलरी कट कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े बिजनेस, स्मॉल बिजनेस, सब लोग अभी आर्थिक मंदी आ चुकी है, तो सब लोगों के बिजनेस बंद हो चुके हैं। तो इसमें हमें DXN को हर घर में पहुंचाना है। तो आज सब लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि ये सब हमारी अभी अत्यावश्यक सेवाओं में आता है कि यूट्यूब, जूम, फेसबुक, व्हाट्सएप सब हमें सीखना है, तभी हम बिजनेस को बढ़ाएंगे। तो अभी आपने तो पूरा देखा, जो लॉन्ग टर्म का सपना जो मैंने नहीं बताया था इतनी देर तक, वो है क्राउन एम्बेसडर का, जो शायद ये लॉकडाउन की वजह से थोड़ा स्पीड उसका कम हुआ, लेकिन अभी मैंने भी सीख लिया है और जूम मीटिंग कैसे लेना है। तो ये मेरी दूसरी तीसरी जूम मीटिंग हो। तो ये जो होता है ना कि आपको वही मिलता है जिस पर आपका फोकस होता है। और सोचिए ना, आपको जो चाहिए, आपको जो चाहिए ना, तो फोकस उसी और कीजिए और करिए जो आपको चाहिए। मतलब ये क्राउन एम्बेसडर का पिन, इसके लिए मैंने आपको एक बात दिखाना भूल गई हूँ। ये देखो, ये मेरा नेटवर्क का जो क्राउन एम्बेसडर के लिए मैंने ये फाइल बनाया है, जिसमें मैं रोज लिखती हूँ कि कौन सा लाइन कहाँ तक पहुंच चुका है और हमें कितना काम और करना है, हमें कितने डायमंड निकालने हैं। तो यहाँ पे सारा जो है ये आप दिखोगे, हर डायमंड, ये देखो, ये है डायमंड का नाम, ये है उसका स्टार एजेंट, उसके स्टार एजेंट के नीचे कितने लोग ज्वाइन हुए, उनका PV कितना हुआ है, ये सब मैं लिखती हूँ। और आप सभी भी ये सब सपने पूरे कर सकते हैं। सिर्फ आपको मैंने जो बोला है वो आप फॉलो करेंगे तो जल्द ही आपके भी सपने पूरे हो जाएंगे।
तो इस लॉकडाउन में कंपनी ने बहुत अच्छा ऑफर दिया है रिडीम्शन का। जितना भी आप अभी परचेस करोगे, समझो 3,000 होगा, 5,000 होगा, 10,000 होगा, 15,000 होगा, जितना भी परचेस आप करोगे उसका 10% आपको हर महीना डिस्काउंट मिलेगा। ये बहुत अच्छा ऑफर कंपनी ने हमें दिया है। हमारा काम है हम अपने डाउनलाइन तक, और डाउनलाइन का भी काम है कि उनके नीचे सब नए नए लोगों को भी हम ये डिस्काउंट ऑफर बताएं, क्योंकि अभी लोग ऐसे हैं कि एक फोन कॉल पे भी वो ज्वाइनिंग के लिए तैयार हो रहे। ऐसा मौका फिर से नहीं आएगा, क्योंकि इम्यूनिटी के बारे में लोगों को अभी बहुत जागरूक हो चुके हैं। हमें सिर्फ उनको हमारा जो इम्यूनिटी किट है वो सेल करना है, वो उनको दिखाना है और उनको वो समझाना है कि उनको डिस्काउंट मिलेगा। ये डिस्काउंट ऐसा है, आप 6 महीने से 1 साल तक आपको वो डिस्काउंट मिल सकता है। वो कैसे मिलेगा वो सब आप उनको समझाओ। उसके बाद ये आप देख रहे हैं कि आरवीसी का यूट्यूब चैनल, जैसे मैंने पहले ही बताया कि हमारा आपको अगर आगे बढ़ना है तो डीएक्सएन आरवीसी यूट्यूब चैनल है, वो आज ही जाके यहाँ पे जो रेड दिख रहा है सब्सक्राइब, वो जाके सब्सक्राइब करिए। और बहुत सारे मिलीनियर जो इंडिया में लगभग 2 महीने से हर रोज एक मिलीनियर की स्टोरी हम सुनते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस लॉकडाउन में हमें बहुत कुछ सीखना है। आज शाम को ही हमारे पूना से मेरी डाउनलाइन में सहदेव पीसे और उनकी वाइफ आज स्टोरी बताने वाले हैं, आप जरूर सुनना। शाम को 7 बजे उनका स्टोरी है। उनका स्टोरी ऐसा है कि वो गांव से आए हैं और गांव से आने के बाद वो ट्रक में क्लीनर थे और उसके बाद वो बस ड्राइवर हो गए। उसके बाद जो उनको डीएक्सएन की वजह से जो लाइफ मिला है, उनका स्टोरी बहुत, आप हंसी से लोटपोट हो जाओगे। बहुत अच्छा बात करते हैं और एक सिंपल साधारण सा आदमी, मतलब बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं कि उसमें कुछ भी मतलब डुप्लीकेट वगैरह दिखाते, लेकिन अपनी जो सक्सेस स्टोरी होती है ना, सक्सेस स्टोरी कभी भी आप सुनोगे ना तो वो लिख के या फिर रट के नहीं बोली जाती, वो मन से आती है। जो उन्होंने अचीव किया है वही वो लोग बात करते हैं। तो ऐसा डीएक्सएन आरवीसी का यूट्यूब चैनल आपको सब्सक्राइब करना है। आपको मैं अभी बता दूं कि सिर्फ हमारी गाड़ियां नहीं हुई है, हमारी टीम में लगभग 30 से ज्यादा 4 व्हीलर लोगों ने अचीव की है। और इस लॉकडाउन में हमारे डाउनलाइन में एक 21 साल का लड़का है जिसने लगभग कल 2 दिन ही हुए उसने 4 व्हीलर ली है। तो उसके लिए भी मैं बहुत खुश हूँ कि अभी जो लड़के हैं जो 20-21 साल की उम्र में उनको पता चला है डीएक्सएन के बारे में। तो हम मतलब मैं कभी कभी सोचती हूँ शायद मुझे भी उस उम्र में कभी समझ में मेरे हस्बैंड को भी उस टाइम डीएक्सएन समझ में आता था और आगे हम चले जाते। लेकिन फिर भी हम तो हमारा तो सब कुछ अचीव हो चुका है। हम सब हमारे सारे ड्रीम सपने पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी हमारी बारी है कि हम दूसरे के सपनों को पूरा करें। हमने जो किया है वो लोगों को बता के उनके सपने भी पूरे करके लिए। और मैं आपको बता दूं कि मैं खुद मेरी डाउनलाइन को हर बार उनको बोल के बहुत सारी गाड़ियां हमारी टीम में, मुझे लगता है कि पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा 4 व्हीलर्स हमारी टीम में होंगी। और अभी हमारे जो घर में ही मेरे जो बड़े देवर हैं उनका भी नया कार 2-3 दिनों में ही आ जाएगा। तो हम बहुत खुश है कि वो भी डीएक्सएन ही करते हैं। प्रशांत सालुंके सातारा से है, वो भी डबल डायमंड है और उनका भी 12 लाख का इर्टिगा 1-2-4 दिनों में ही आ जाएगा। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे टीम में जो लोग कर रहे हैं वो मैं सिर्फ मेरा एक ही सपना है कि एक दिन ऐसा आए कि डीएक्सएन के जो भी डीएक्सएन कर रहा है उसके हर घर में एक गाड़ी तो जरूर होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि आज का मेरा जो सेशन था उससे शायद आपको वो पूरा करने में सहायता होगी। तो थैंक यू, बी द मिलीनियर। और मैं यही आप सभी को मतलब बोलना चाहूंगी कि मिलीनियर होते हुए मैं आप सभी को देखने में बहुत पसंद करूंगी। और मैं अभी रितु मैम को बोलना चाहूंगी कि आप स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच।
रितु मैम।